जय श्री गणेश जी। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना। स्वागत करती हूँ आप सभी का माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान और मिस्टीरियस यूनिवर्स बाय एस्ट्रो संध्या सक्सेना में। आज का जो वीडियो है ये मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ और इस वीडियो में मैं आपको कुछ खास उपाय दूंगी मनोकामना पूर्ति का, और उन कुछ लोगों की मनोकामना जो हम यूनिवर्स में हमेशा भेजते हैं वो भी बताऊँगी। यूनिवर्स में हम लोग इसलिए मैसेज भेजते हैं क्योंकि जब भी कोई बात अगर कही जाती है यूनिवर्स में, और जितनी बार भी ये वीडियो खुलता है, जितनी बार भी ये वीडियो देखा जाता है, उतनी बार वो बात जो है रिपीटिशन में आती है संसार में। तो मैंने अभी तक जिन लोगों की भी मनोकामनाएं बोली हैं तो उनमें से बहुत से लोगों का मैसेज आते हैं कि मैंने जब उनकी मनोकामना को यूनिवर्स में भेजा तो उसके बाद उनका ये काम हो गया, वो काम हो गया, इस तरह से बताते हैं। तो इसीलिए मैं यूनिवर्स में मैसेज भेजती हूँ। अगर आप भी यूनिवर्स में मैसेज भिजवाना चाहते हैं तो आप भी भिजवा सकते हैं। इसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा 8126476399 पे। आज का जो मैं मैसेज यूनिवर्स में भेजने जा रही हूँ उसको बताने से पहले माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान को, मिस्टीरियस यूनिवर्स बाय एस्ट्रो संध्या सक्सेना को और द सीक्रेट ऑफ शिव शक्ति तंत्र मंत्र को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा। तो जैसे कि आप जानते हैं मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और साइकिक रीडर हूँ, और साथ में मैंने जो भी है हाथ देखना काम करती हूँ, कुंडली रीडिंग भी करती हूँ आपके लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ लोगों की, कुछ अभी बताऊँगी, कुछ वीडियो के अंत में बताऊँगी। तो कुछ लोगों की पहले मैं यूनिवर्स में, अभी मैं 2 लोगों की मैं यूनिवर्स में मैसेज भेज रही हूँ। वीडियो के एंड तक देखिएगा और भी लोगों की, कम से कम 10 लोगों की मैसेज भेजने हैं मुझे यूनिवर्स में आज। साथ में एक उपाय भी बताऊँगी। तो सबसे पहले पहला यूनिवर्स में जो मैसेज आया है, कोमल चाहती है कि उनका एक फ्रेंड है जिसका नाम मुकेश है, जो उनकी लाइफ से चला गया है वो वापस आ जाए और हमेशा उनके साथ रहे, उनसे विवाह करें। यमुना चीराम चाहती हैं कि उनका रिश्ता एक अच्छे घर में एक अच्छे लड़के के साथ हो जाए, और ऐसा लड़का जो कि खासतौर पे गवर्नमेंट जॉब में हो, ऐसे लड़के से वो शादी करना चाहती हैं। तीसरे नंबर पे जो है अपूर्वा चौधरी चाहती हैं कि उनका जल्द से जल्द एक अच्छे घर में रिश्ता तय हो जाए और उनका होने वाला पति उनको बहुत प्यार करे। ये 3 मैसेज अभी पढ़े हैं मैंने, आगे ये मैसेज भी पढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्था मिस्टीरियस यूनिवर्स बाय एस्ट्रो संध्या सक्सेना तंत्र मंत्र जो मेरा चैनल है द सीक्रेट ऑफ शिव शक्ति तंत्र मंत्र, तो तीनों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कीजिए 8126476399 पे। यदि आपको कॉल अपॉइंटमेंट लेना है तो भी मैसेज कीजिए 8126476399 पे। यदि आप धनतेरस पे अष्टलक्ष्मी अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो भी मैसेज कीजिए 8126476399 पे। यदि आप माँ लक्ष्मी ज्योतिष किट लेना चाहते हैं तो भी व्हाट्सअप कीजिए 8126476399 पे। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं कॉल अपॉइंटमेंट पे तो भी व्हाट्सअप कीजिए 8126476399। ये मेरा नंबर है। अक्सर मुझसे लोग नंबर फ्लैश होता है फिर पूछते हैं कि आपका नंबर क्या है यही मेरा नंबर है जो फ्लैश भी हो रहा है और जो मैं बता भी रही हूँ। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं उपाय की। तो यदि आप लोगों का कोई ऐसा काम है, और हाँ मैं पहले ही बता रही हूँ कि मैं बीच बीच में कुछ लोगों के नाम भी पढ़ूंगी, तो भाई साथ में जुड़े रहना, उपाय भी बताऊँगी और नाम भी बताऊँगी। तो मनोकामना चाहे जो भी है, चाहे प्यार की हो, पैसे की हो, शादी की हो, चाहे किसी ने परेशान कर रखा हो, चाहे कुछ रोकनी हो, चलानी हो, कुछ भी हो, काम तो काम है, वो कुछ भी हो सकता है। तो उस काम के लिए मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ। मनोकामना चाहे कोई भी हो तो आपको एक प्रयोग करना है। आपको सरसों के, तो क्या करना है आपको 1.25 किलो चने लेने हैं। वो चने जो काले होते हैं, जो अक्सर दुर्गा जी के मंदिर में हम बनाते हैं भेंट देने के लिए, उसमें यूज़ करते हैं, वही चने आपको लेने हैं। और उन चनों को क्या करना है, 1.25 किलो चने लेंगे, रात को भिगो देंगे। शुक्रवार की शनिवार को आपको इन सारे चनों को आपको सरसों के तेल में बनाना है। सरसों का तेल लेंगे, उसमें ये सारे चने बनाएंगे, और बनाते समय आपको उसमें काला नमक ही डालना है और उसमें जीरे का छौंक लगाइएगा, हल्की सी मिर्च डाल सकते हैं। जब ये आपके चने बन जाएंगे तो आपको इसके 3 भाग कर रहे हैं। जो पहला भाग होगा जो आप बनाएंगे उसको आपको कुष्ठ रोगियों को देना होगा। पहला भाग कुष्ठ रोगियों को आपको देना है, जबकि जो दूसरा भाग होगा उस भाग को आपको क्या करना है, घर के आसपास कोई भैंसा ढूंढना है। क्या ढूंढेंगे, भैंसा। भैंसा कहीं ढूंढेंगे या भैंस कहीं से ढूंढेंगे, क्योंकि भैंस या भैंसा यमराज की शक्ति को मानते हैं और
शनिदेव का भी एक वाहन माना जाता है। तो वैसे शनिदेव का वाहन कौवा भी होता है, लेकिन कभी कभी भैंसे पे भी उनकी सवारी देखी जाती है, और यमराज के तो भैंसे हैं ही। तो क्या करना है, भैंसे को प्रतीक माना जाता है, वो आपके सभी बुराइयों को ख़त्म कर देता है। इसलिए पहले के टाइम में भैंसे की बलि भी दी जाती थी, क्योंकि भैंसा जो होता है उसको एक बुरी शक्ति का प्रतीक भी कभी कभी मान के उसको काट दिया जाता था, लोग काट देते थे पूर्व के टाइम में। अब फिर वो बलि प्रथा को जो है जो नारियल होता है उसके रूप में लेने लगे, क्योंकि नारियल को हम इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि नारियल को भी बलि माना जाता है। हम जब नारियल को फोड़ते हैं देवी के सामने, तो एक्चुअली में हम तब भी बलि ही चढ़ा रहे होते हैं। बलि सिस्टम कभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। फ़र्क इतना हो गया है कि पहले किसी भी जानवर को काट के जब बलि चढ़ाते थे उसको बलि बोलते थे, लेकिन आज के टाइम में नारियल को फोड़ देना भी देवी के मंदिर में उसको भी बलि माना जाता है, नारियल को भी तुल्य माना जाता है। तो आपको क्या करना है, एक जो पोर्शन होगा सरसों का तेल का 1.25 किलो अपने चने पकाए, रात को भीगे हुए, शुक्रवार को शनिवार को आप पकाएंगे। सरसों के तेल में जीरे का छौंक मारकर काले नमक के साथ पकाना है। एक भाग उसका आपको काला भैंसा है उसको खिला देंगे, दूसरा जो भाग होगा वो आपको कुष्ठ आश्रम में या कुष्ठ रोगी को खिला देना है। अगर इन केस आपको कुष्ठ रोगी नहीं मिलते हैं किसी कारण से, तो फिर आप किसी दरिद्र को खिला सकते हैं, लेकिन कुष्ठ रोगी नंबर 1 पे। फिर ऐसे अपंग व्यक्ति को जो दरिद्र हो, भूख मतलब भिखारी जिसको आप बोलते हैं, याचक, उसको दे सकते हैं। 3rd नंबर पे आपको क्या करना है, जो तीसरा भाग होगा उसको अपने सर से लेके पैर तक 7 बार उल्टा उतार कर चौराहे पे रख के आएंगे। लेकिन रखने से पहले आपको अपनी मनोकामना को, जो भी आपकी परेशानी है, समस्या है, उसको बोलना पड़ेगा। तो आप जब रखोगे, जब आप खिलाओगे या रखोगे, उससे पहले ही जब आप 1.25 किलो चने पूरे बना लोगे, तो आपको उसको हाथ में लेके बोलना है कि हे भगवान श्री गणपति महाराज, मेरा नाम अमुक है, मेरे पिता का नाम अमुक है, मैं अमुक स्थान से हूँ, मेरे पति का नाम अमुक है, मैं अमुक स्थान से हूँ। मेरे जीवन में जो भी कष्ट है, परेशानी है, बाधा है, दुख है, तकलीफ है, इस जन्म की, पिछले जन्म के कोई किया कराया है, मेरा अपने खुद के जो भी पाप है, जिनकी वजह से भी आज मैं इतना नर्क भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि वो मेरे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, और इसके निमित्त मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। उसके बाद फिर सारा का 3 पार्ट में ले लेना, 1 2 3। जो भैंसे को खिलाओगे वो अलग रख लेना, जो कुछ आश्रम में या कुछ रोगी को खिलाओगे या किसी ऐसे इंसान को खिलाओगे, मांगने वाले को खिलाओगे, तो उसको अलग रख लेना है। और जो 3rd पार्ट में जो आपने जो चौराहे पे रखना है, उसको अपने सर से 3 बार उतार के रख लेते हैं। अब मेरे पास इसमें एक क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है कि मेरे घर के आसपास कोई चौराहा नहीं है, मैं क्या करूँ। तो जो अगर आपके आसपास कोई चौराहा नहीं है तो जंगल में रखाओ, ठीक है, इतना हो जाएगा। वैसे चौराहे पे रखना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जंगल में भी वन देवियाँ और देवता वगैरह और कुछ वो होते हैं। चौराहे को इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे जो है काली माँ की योगियाँ रहती हैं, इसलिए उसको बनाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ नाम और बोल रही हूँ जिन लोगों ने मुझे कहा था कि भैया हमारा नाम भी बोल देना। तो ये है रुपेश तिवारी है, और ये अर्चना मिश्रा से शादी करना चाहता है। भैया शादी करा दो गणेश जी इनकी भी, और ये प्रसन्न रहे, मैं प्रार्थना करूँगी। निर्मल को दिव्या के साथ, निर्मल और दिव्या का जो भी कुछ खोया है वो वापस मिल जाए, और दिव्या और निर्मल हमेशा के लिए एक हो जाए। ठीक से लिखा करो भाई। बेबी कुमारी की शादी रंजन कुमार तिवारी से हो जाए। सुनीता समासी चाहती हैं कि उनकी लॉटरी लग जाए, और जो भी चाहती हैं वो उनको पूरा मिल जाए, उनका घर परिवार खुश रहे। लॉटरी मैं लॉटरी के फेवर में नहीं हूँ, मैं इस चीज़ को, जुआ सट्टा लॉटरी को बुरा मानती हूँ, लेकिन ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो मालिक की इच्छा, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो पता नहीं क्या, मैं तो बस एक उनकी वो हूँ, आपकी मार्गदर्शक, ठीक है। और मंजूषा चाहती हैं कि मेषराम के साथ, सबकी सहमति से के साथ उनका विवाह हो जाए। तो ये कुछ नाम मैंने पढ़े हैं, बाकी नाम मैं दूसरे चैनल पे लूँगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमेशा खुश रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।